नमस्ते प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदा एंड योगा बेटर फॉर योर लाइफस्टाइल इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सविता वाले। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आप स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूं, यह जानने के 3 तरीके, जैसे कि है अच्छे से भूख लगना, भूख समय पर लगना, अच्छे से नींद आना, नींद का समय पर आना, मल मूत्र का विसर्जन ठीक समय पर अच्छे से होना। यह 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा है या बिगड़ रहा है यह बताता है। तो देखिए, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को अक्सर इग्नोर करते हैं। वी ऑफन इग्नोर सच काइंड ऑफ थिंग्स। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को अपचन की तकलीफ होती है, एसिडिटी होती है, भूख ठीक से नहीं लग रही है और हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं। नींद ठीक से नहीं आती है, सर दर्द होता है, घंटों हम लोग जागते रहते हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी की तकलीफ होती है, गैसेस की तकलीफ होती है। तब भी हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ दवाई हमारे घर पर रहती ही है और हम लोग ले लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ऐसी चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर बार बार हो रही है, अक्सर रिकरेंसी रेट इसका अगर ज़्यादा है, महीने में 3-4 बार, हफ्ते में 3-4 बार अगर इस तरीके से तकलीफ हो रही है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ चीज़ें आपको आप अपने दिनचर्या की कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत चल रही है। तो ये दिनचर्या क्या है, देखिए दोस्तों, आयुर्वेद में बताया गया है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के जो भी कालावधि में आप लोग खान पान जो भी है, आपका घूमना फिरना जो भी है, आपकी जो भी छोटी मोटी आदतें हैं, वह किस तरीके से है, आपके प्रकृति के अनुसार है क्या, आपके खुद के नेचर के अनुसार है क्या, यहाँ सभी चीज़ें आपको बताती है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं ये वो गलत है या सही है। अगर ये तकलीफ हो रही है आपको इन 3 बेसिक चीज़ों पे, भूख का अच्छे से लगना, नींद अच्छे से आना, पेट साफ अच्छे से होना, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बिगड़ाहट हो रही है तो आपके दिनचर्या में कहीं ना कहीं आप गलत रूटीन अपना रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। देखिए, अगर आपने लाइफस्टाइल में स्वस्थ रहने के तरीके अपना लिए तो यह दिनचर्या ऑटोमेटिक आपका अच्छे से होने वाला है। देखिए, मैं हूँ डॉक्टर सविता वाले। मैंने आयुर्वेद को 10 सालों से भी ज़्यादा समय तक करीब से जानने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ आसान से तरीके बताना चाहती हूँ। हम लोगों को अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, स्वस्थ को अपने जीवन में अपनाने के लिए 4 बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है। WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन क्या बताई है आपको पता है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरीली एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इस तरीके से 3 चीज़ों के बारे में WHO ने बताया है। जो अगर आपका ठीक होगा तो आपका फिजिकल वेलबींग अच्छा है या फिर ओवरऑल वेलबींग अच्छा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आयुर्वेद, जो कि हमारे भारत देश का प्राचीनतम ग्रंथ है, वहाँ पे उन्होंने स्वस्थ की डेफिनेशन बताई है, स्वस्थ की परिभाषा बताई है, जो कि इस तरीके से है: समदोषः समाग्निश्च समधातु मलः क्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? देखिए, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया, मतलब दोष, धातु, मल और अग्नि का अच्छे से रहना, समावस्था में रहना और उनकी क्रियाएं ठीक से रहना। इन सभी के बारे में हम आगे की वीडियोस में देखने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पहली लाइन जो है आपके फिजिकल वेलबींग को दर्शाती है, फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल हेल्थ को अच्छे तरीके से बनाने के तरीकों को बताती है। और जो सेकेंड लाइन है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः, यह आपके मेंटल, सोशल और साथ ही साथ स्पिरिचुअल, मतलब कि आध्यात्मिक हेल्थ को, स्वास्थ्य को अच्छे से रखने का तरीका भी बताती है। इसका मतलब यह दोस्तों कि आयुर्वेद में फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग के बारे में बहुत ही गहन नुस्खे बताए हैं।
तो आपको ओवरऑल हेल्थ पाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चारों के चारों हेल्थ को अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। तब ही हम लोग ओवरऑल हेल्थ पा सकते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम लोगों को अपने लाइफ में चारों के चारों स्वास्थ्य को अगर आप लोगों ने लाया तो आप संपूर्ण तरीके से स्वस्थ अपने आप को कह सकते हैं। और यह बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको देखना होगा कि एक बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके नीचे का जो फाउंडेशन रहता है वो हमें अक्सर दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस फाउंडेशन पे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई रहती है। वैसे ही यह जो फिजिकल हेल्थ है जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ छोटी मोटी तकलीफ हो गई, बीमारी आ गई तो हम लोग अक्सर दवाइयाँ ले लेते हैं, अपने खान पान में कुछ बदल कर लेते हैं और फिजिकल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह जो 3 बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, यह 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि फाउंडेशन का काम करती हैं आपके ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखने के लिए। लेकिन अक्सर हम इन 3 चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, जैसे कि फाउंडेशन हमें नहीं दिखाई देता है लेकिन उस फाउंडेशन पे पूरा का पूरा बिल्डिंग खड़ी रहती है। वैसे ही इन 3 चीज़ों पे आपकी पूरी की पूरी स्वास्थ्य खड़ी हुई है। तो आप लोगों को इन तीनों पैरामीटर्स को समझने की पहले तो ज़रूरत है, फिर ही हम लोग अपने जीवन में इन चीज़ों को ला सकते हैं। तो आयुर्वेद में और साथ ही साथ योग शास्त्र को अगर हम लोगों ने अपने जीवन में अपनाया तो इस आयुर्वेद और योगा को अपने जीवन के लाइफस्टाइल में बनाने की कोशिश की, आपकी दिनचर्या में अपनाने की कोशिश की, तो आप ज़रूर 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 स्वस्थ रह सकते हैं और वो भी पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी, स्वस्थ रहना आसान है, स्वस्थ रहना आसान है, उसको समझने की सिर्फ ज़रूरत है। ठीक है, और हम लोग आगे की वीडियोस में इन चारों के चारों जो भी पैरामीटर्स है उसको बारीकाई से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए। इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना नहीं है। अगर आपको कोई कुछ चीज़ें पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।